नेपाल में इस वक्त शासन प्रशासन पूरा बिखरा पड़ा है। सरकार ध्वस्त हो चुकी है और आर्थिक संकट भी कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया बैन के बाद में सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर तक ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ पे अब सरकार से इतर आर्थिक समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में फिर भी बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देखा जा रहा है। यहाँ तक कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि नेपाल में भारत से ही पेट्रोल जाता है, लेकिन उसके बावजूद में नेपाल में पेट्रोल सस्ता है और यहाँ पर महंगा। कैसे? आइए जानते हैं। मैं हूँ शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और इस बारे में करेंगे आज चर्चा। तो नेपाल इन दिनों अराजक स्थिति से गुजर रहा है। युवाओं की नई पीढ़ी ने वहां पर यानी कि जेनजी ने वहां की सरकार का पूरा भूगोल ही बिगाड़ दिया है। नेपाल की स्थिति के बीच भारत के साथ उसकी सीमा फिलहाल बंद कर दी गई है। ट्रक्स की लंबी कतार लगी हुई है, इसमें सैकड़ों तेल टैंकर हैं और ऐसे में ये रोज भारत और नेपाल के बीच दौड़ा करते हैं। अब आपको क्या मालूम है कि नेपाल जितना पेट्रोल और तेल इस्तेमाल करता है वो भारत से ही जाता है, लेकिन ये तेल भारत में तो महंगा बिकता है, लेकिन नेपाल में कैसे सस्ता है ये जानते हैं। यही हालत बिजली की भी है। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन फोकस हमारा नेपाल के पेट्रोल दामों पर। तो देखिए, नेपाल में पेट्रोल और बिजली भारत से सप्लाई होती है और उसके बावजूद नेपाल में पेट्रोल और बिजली भारत की तुलना में सस्ती है। इसका मुख्य कारण वहाँ कम टैक्स और सस्ती सप्लाई चेन है, जबकि भारत में इस पर भारी टैक्स वसूला जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। कहना चाहिए कि भारत अपने पड़ोसी देश के लिए पिछले करीब 75 सालों से लाइफलाइन का काम करता आया है। ऐसे में भारत अकेला ऐसा देश है जो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत से सामान बहुत सस्ते में नेपाल भेजे जाते रहे हैं और ऐसे में इसमें सबसे ऊपर है पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ। नेपाल की तेल जरूरतों की 100% आपूर्ति भारत से ही होती है। नेपाल ने अपनी तेल आपूर्ति के लिए चीन की ओर देखा था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि ये बेहद ही महंगा साबित होगा। भारत ने खासतौर पर नेपाल तक के लिए एक तेल पाइपलाइन भी बिछाकर उससे भी तेल भेजना शुरू किया है। नेपाल को हमेशा से ही तेल की सप्लाई की बात से अगर हम शुरू करें तो यहाँ से हमेशा से ही भारत से मदद मिली है। भारत हमेशा से ही नेपाल को तेल की आपूर्ति करता रहा है। नेपाल तेल निगम पूरी तरह भारत से आने वाले तेल की सप्लाई और वितरण व्यवस्था पर निर्भर है। नेपाल में कोई भी प्राइवेट कंपनी कहीं बाहर से तेल आयात नहीं कर सकती है। ये जिम्मा वहां के सरकारी क्षेत्र की कंपनी नेपाल तेल निगम का ही है, जिसे 1970 में वहां की सरकार ने स्थापित किया था। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर भारत से जरूरी सामान रोजाना ही ट्रक्स के माध्यम नेपाल जाता है। रोजाना सैकड़ों तेल टैंकर्स और साथ ही में तेल पाइपलाइन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उसकी साझेदारी कंपनी है, जिसके माध्यम से ये तेल वहां तक पहुंचता है। तो नेपाल की ज़रूरतों का जो तेल है वो आईओसी के जरिए यहाँ से जाता है और नेपाल के जो इलाके भारत को छूते हैं उन इलाकों में इसे सप्लाई किया जाता है और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी आईओसी के माध्यम से ही होता है। तो बड़े पैमाने पर आईओसी के तेल टैंकर और रोजाना नेपाल की ओर दौड़ते रहते हैं। नेपाल का बड़ा हिस्सा सड़क का ही है, तो वहाँ पे ट्रेन वहाँ पर महज 60 किलोमीटर की लाइन पर चलती है। लिहाजा समझा जा सकता है कि नेपाल के लिए भारत से जाने वाला तेल कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। केवल यही नहीं, बल्कि नेपाल को तेल की आपूर्ति और आसान करने के लिए पिछले साल मोतिहारी अमलेखगंज के बीच में 69 किलोमीटर की तेल पाइपलाइन शुरू की गई। इससे नेपाल को तेल आपूर्ति और आसान हो गई है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार नेपाल तेल निगम हर साल 71,673 किलोमीटर तेल भारत से लेता है और ऐसे में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नेपाल तेल निगम हर साल 71,673 किलो लीटर तेल भारत से खरीदता है। भारत से जो सामान नेपाल को निर्यात होता है उसमें तेल का व्यापार उसका करीब 28% हिस्सा है। भारत से ज्यादा सस्ता नेपाल में तेल भारत में पेट्रोल और डीजल की तरह है और ऐसे में इस दाम में बिकता है। उससे कहीं सस्ते दामों पर नेपाल में ये तेल बेचा जाता है। तो अक्सर सीमा पर रहने वाले भारतीय अपने वाहनों में नेपाल से सस्ता तेल भराते हैं और फिर भारत आ जाते हैं। नेपाल सरकार पेट्रोल पर बेहद कम टैक्स लगाती है। कई बार रेट फिक्स या सब्सिडी भी देती है, जिससे दाम स्थिर या फिर न्यूनतम रहे। वहीं भारत में
राज्य एवं केंद्र द्वारा भारी टैक्स वसूला जाता है। देखिए, इससे पेट्रोल की कीमतों में करीबन 40 से 50% तक टैक्स का ये हिस्सा होता है और ये बढ़ोतरी देखी जाती है। यानी कि नेपाल की अगर मुद्रा की बात की जाए तो भारतीय रुपए के मुकाबले ये कमजोर भी है, जिससे थोड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन कीमत की मुख्य वजह टैक्स एवं सप्लाई है। नतीजन नेपाल में पेट्रोल 20 से 27 रुपए प्रति लीटर भारत की तुलना में सस्ता बिकता है। अब किस दर पर नेपाल को बिजली मिलती है ये भी जान लीजिए। देखिए, भारत नेपाल को बिजली 3.5 से 5 रुपए प्रति यूनिट पर बेचता है। ये दर नेपाल के घरेलू हाइड्रो पावर उत्पादन के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में इससे भारत नेपाल के लिए एक किफायती और विश्वसनीय बिजली स्रोत बनता है। बड़े पैमाने पर भारत का निवेश भी है इसमें। देखिए, भारत ने बड़े पैमाने पर नेपाल में निवेश किया हुआ है। बेशक चीन बहुत तेजी से नेपाल में निवेश कर रहा है, लेकिन भारतीय निवेश अब भी नेपाल में चीन से काफी ज्यादा है। भारतीय कंपनीज बड़े पैमाने पर नेपाल में नौकरियां देती हैं। नेपाल की जरूरत के 2/3 सामान भारत से ही जाते हैं, जिसमें अगर 100% पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई होती है तो भारत से बहुत बड़ी धनराशि पेंशन के तौर पर भी नेपाल जाती है। देखिए, भारत से पेंशन के रूप में जाती ये धनराशि, एक मोटी धनराशि नेपाल के लोगों को भारत में बड़े पैमाने पर दी जाती है। ऐसे में सेना और दूसरे क्षेत्रों में भी इसका काम होता है। भारत और नेपाल के बीच में 1952 में जो संधि हुई थी, उसमें यह प्रावधान था कि नेपाल के लोग भारत आकर न केवल नौकरियां कर सकते हैं, बल्कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हालांकि ये विशेषाधिकार नेपाल में भारतीयों को हासिल नहीं है। 65% व्यापार भारत से ही है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नेपाल अपने कुल व्यापार का 65% हिस्सा भारत के साथ करता है। साल 2021-22 में नेपाल का भारत से आयात 1 खरब 20 अरब रुपए तक पहुंच गया था। ऐसे में जो अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि उसके बाद नेपाल ने इसे कम करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जुलाई 2023 के मध्य में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में नेपाल का भारत से आयात घटा भी और 1 खरब 2 अरब रुपए हो गया। वैसे भारत नेपाल के सामानों का सबसे बड़ा आयातक भी है। अगर बात की जाए कि वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्ट वेबसाइट की, तो उसके अनुसार नेपाल से वर्ष 2017 में जो 92.6% उत्पाद निर्यात किए गए, उसमें भारत को 56.7%, अमेरिका 11.2% और इसके बाद ब्रिटेन और चीन और जर्मनी को सामान दिए गए हैं। इसका चीन को सबसे कम 3% सामान निर्यात हुआ है। भारत से नेपाल कौन से सामान जाते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो अब आइए देखते हैं कि भारत से कौन कौन सा सामान नेपाल जाता है। इसमें पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा मोटर, कार, अन्य वाहन और स्पेयर पार्ट्स 7.8% के करीब, इस्पात करीब 7%, दवाएं करीब 3.7%, मशीनरी और अन्य जुड़े हुए सामान का करीबन 3.4%, बिजली उपकरण करीबन 2.7% शामिल है। इसके अलावा तमाम और तरह के साजो सामान वहीं से आते हैं। लेकिन नेपाल को क्या भेजा जाता है और नेपाल भारत क्या भेजता है ये भी आप जान लीजिए। नेपाल से भारत मुख्य तौर पर जो सामान आते हैं उसमें जूट उत्पाद करीबन 9.2%, जिंक स्टील करीबन 8.9%, टेक्सटाइल करीबन 8.6%, धागे करीबन 7.7%, पॉलिएस्टर यान करीबन 6%, जूट्स करीबन 5.4%। इसके अलावा वायर, टूथपेस्ट, पाइप आदि शामिल हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका हमेशा से ही खास रही है। पिछले 2 दशकों में भारत की कई कंपनीज ने वहां बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। ये कंपनीज हर साल वहां हजारों लोगों को नौकरियां देती है। दूसरे बड़ी संख्या में नेपाली भारत में आकर नौकरियां भी करते हैं। तो अगर भारत अपना हाथ नेपाल से खींचता है तो नेपाल के लिए ये बड़ा झटका होगा।